नेता जो सेक्रेटरी है आरा का हरमजादा हरमजादा। अभी अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखी, ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में जो अपशब्द कह रही हैं वो कोई और नहीं, बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी है, जिन्हें लोग बहुत इज्जत से नवाजते हैं। राजनीति में जो लोग हैं उन्हें दीदी कहते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन एक महिला होकर, एक बड़े ओहदे पर, बड़े पद पर होकर वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही है, ये बहुत ही गलत, बहुत ही खराब बात है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और बिहार की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा इसी विषय पर करने जा रहे हैं। मैं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद है। ज्ञानेश्वर जी, मुझे ये बात बोलने में आज थोड़ा भी संकोच नहीं हो रहा है कि बिहार की राजनीति असभ्य हो गई है। भगचोनहर वाली बात तो छोड़ दीजिए, भगचोनहर वाली बात अभी तैर ही रही थी कि अभी रेणु देवी ने वो भी छात्रों के सामने में बीच सड़क पर इतनी घटिया बात कह दी है। और मुझे बहुत दुख हो रहा है, एक लड़की होकर, एक महिला होकर, कि बोल्ड होना अलग बात है, आत्मविश्वास होना, अधिकारों के लिए लड़ना अलग बात है, लेकिन महिलाओं को जाना जाता है कि महिलाएं सौम्य होती हैं, सभ्य होती हैं, लेकिन एक बड़े पद पर होकर, जहां पर न केवल राज्य के लोग, आपको पूरे देश के लोग देखते हैं, आपकी गतिविधियों को देखते हैं, वहां पर श्रीमती रेणु देवी अगर इस तरह की बातें कर रही हैं तो कहां तक शोभनीय है। और मैं आपसे बाद में ये भी पूछूंगी कि इस शब्द का मतलब क्या, हालांकि मैं इतनी घटिया बात अपने मुंह से नहीं निकालना था। चलिए गरिमा जी, आप अपने मुंह से इतना घटिया शब्द नहीं निकालिए, निकालना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं निकालना चाहिए, लेकिन मैं निकालता हूं जो रेणु देवी ने कहा। मैं इसलिए निकालता हूं कि मुझे लोगों को बताना है कि इस शब्द का मायने क्या है, मुझे बताना है कि ये ब्लू फिल्मों की भाषा कैसे है, मुझे बताना है कि ये थर्ड ग्रेड की गाली कैसे है, मुझे बताना है कि ये आईपीसी की धाराओं के तहत अपराध है। और इसके लिए श्रीमती रेणु देवी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया जा सकता है। रेणु देवी, जैसा आपने कहा, एक महिला से मैं इस शब्द का बिल्कुल ही उम्मीद नहीं कर रहा था। हरामजादा, क्या आपने कह दिया, किस गलीच शब्द का इस्तेमाल आपने किया, कौन सी गाली आपने दी थी? हाँ? और वह गाली भी छात्रों को, हाँ, वह गाली भी आपने व्यक्ति विशेष, देखिए, नाम नहीं लिया, सेक्रेटरी बताया और साथ में कह दिया आरा वाला, मतलब आरा वाले को भी आपने हरामजादा कह दिया और अब तक आपने माफी नहीं मांगी है। आप उस बीजेपी से आके देखिए, आप माननीय उप मुख्यमंत्री बनने के पहले बीजेपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, आप आरएसएस से जुड़ी रही हैं, आरएसएस के प्रशिक्षण शिविरों में जाती रही हैं, वहां शब्दों के चयन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। कहां चली गई रेणु देवी जी आपकी ट्रेनिंग? मुझे तो लगता है कि आप फ्रस्ट्रेशन में जी रही हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का ओहदा तो आपको मिल गया है, लेकिन आपकी पहचान उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बन पा रही है। आपका विभाग भी इतना कमजोर है, आप सोच रही होंगी कि मुझे बहुत बड़ा महकमा मिलेगा, लेकिन लगता है कि फ्रस्ट्रेशन है कि तारकिशोर प्रसाद का ही नाम क्यों हो रहा है। चलिए मैं बताता हूं हरामजादा शब्द का मतलब, और समझिए मैं जो बात कहूंगा प्रामाणिकता के साथ कहूंगा। आज मैंने बिहार की बात में बात करने को अपने दर्शकों के लिए हरामजादा शब्द समझाने के लिए, देखिए, अभी एक डिक्शनरी मंगवाई है। ये डिक्शनरी है ज्ञान मंडल की और हिंदी की सबसे प्रामाणिक डिक्शनरी मानी जाती है। हिंदी में जब भी विवाद होता है तो कोर्ट भी इसी डिक्शनरी के आधार पर अपराध, अपराध की माफी या अपराध की सजा तय करता है। लेकिन इस डिक्शनरी को बताएं, हरामजादा इस डिक्शनरी से बताएं, इसके पहले आपको एक बात सुनाते हैं। सभी लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, मैं पात्र का नाम नहीं ले सकता, लेकिन हरामजादा किस तरीके से गाली है इसको सुनिए। देखिए, कोई 20 वर्ष पहले की बात है। बिहार के एक नेताजी संघर्ष कर एक संवैधानिक पद पर पहुंचे। कई बेटियां हैं, उनकी मैडम भी
महत्वपूर्ण पद पर नहीं। तो बच्चे पटना के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगे। सरकारी स्कूल से निकलकर कॉन्वेंट स्कूल में पहुंचे। माता पिता दोनों व्यस्त। पिता की राजनीतिक जिंदगी, माता तब किचन में ही थी। पिता को बच्चों से मिलने की फुर्सत नहीं मिलती थी। तो पिता किसी दिन जा रहे होंगे तो बंगले पर बच्चे मैदान में खेल रहे थे, जो कॉन्वेंट स्कूल में जाते थे। तो पिता ने, माता भी साथ थी, बच्चों से पूछा क्या पढ़ाई हो रही है अंग्रेजी स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में। सभी के सभी माता पिता वो देहाती स्कूलों में पढ़े थे। तो बच्चों ने जो जवाब दिया, माताजी समझ नहीं पाई, पिताजी ने कुछ समझा। तो पिताजी ने अपनी भाषा में, वो ठेठ भाषा के लिए जाने भी जाते हैं, तो उन्होंने बच्चों से पूछ दिया, बेटी से ही पूछा कि अच्छा ये बतावा कि तो सब ठीक बा, अंग्रेजी में कोई गालियों सीख ला, मतलब अंग्रेजी में कोई गाली भी सीखे अंग्रेजी स्कूल में जाकर। तो बेटी ने कहा कि हाँ सीखे ना। तो क्या सीखे? तो बेटी ने बताया ग्रीन मैंगो मोर। तो पिताजी को बात समझ में नहीं आई कि ये ग्रीन मैंगो मोर कौन सी गाली है। तो पिताजी बोले कि ये भाई इसका मतलब क्या हुआ? तो वो समझे ही नहीं। तो पिताजी के एक मित्र पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे। शाम में उनके यहां बैठकी हुआ करती थी। तो नेताजी अपने मित्र प्रोफेसर साहब के यहां गए। वहां रात की बैठकी थी। तो उन्होंने अपने प्रोफेसर मित्र से कहा कि देखा ना, बेटी कहत रहल कि कॉन्वेंट में जाके वो अंग्रेजी में गाली सीखली ग्रीन मैंगो मोर, तेकर मतलब का है? तो प्रोफेसर साहब भी अकचका गए कि कौन गाली हुआ भाई। लेकिन जब रात थोड़ी रंगीन हुई तो प्रोफेसर साहब को इस गाली का अर्थ, ग्रीन मैंगो मोर का अर्थ समझ में आ गया। उन्होंने कहा अरे भाई तो बड़का गाली बा। तो नेताजी ने पूछा कैसे बड़ी गाली है? तो कहला, तो प्रोफेसर साहब बोले ना समझला, नहीं समझे तो क्या? तो ग्रीन मतलब हरा, मोर मतलब, ग्रीन मैंगो मोर, ग्रीन मतलब हरा, मैंगो मतलब आम, मोर मतलब ज्यादा, हराम ज्यादा। सोचिए, ये गाली थी। हाँ? तो अंग्रेजी स्कूलों में और अंग्रेजी बोलने वाले लोग, और देखिए ये बीजेपी की नेत्री, बिहार की डिप्टी सीएम। अभी आपने देखा कि जब लालू यादव ने भगचोनहर कहा था तो इन्हीं बीजेपी वालों ने कितना बड़ा बवेला पैदा कर दिया। भगचोनहर का अर्थ किसी आपको शाब्दिक कोश में नहीं मिलेगा, अलग अलग उसका अर्थ निकाला गया। लालू यादव कहते रहे बेवकूफ, मूर्ख, नासमझ। और लालू यादव ने यह बात कही थी भक्त चरण दास को, कांग्रेस के महासचिव को। तो भक्त चरण दास दलित ठहरे, तो भगचोनहर को कह दिया गया कि यह दलितों को दी हुई गाली है। हुआ ना, जेडीयू और बीजेपी वालों ने। हाँ? तो भगचोनहर गाली हो गई। अब हरामजादा क्या है भाई? गरिमा जी किसी को हरामजादा कह दीजिए और प्रतिक्रिया सुन लीजिएगा। यहां तो आप छात्र को, वह भी आरा वाला कहकर, मतलब आपने आरा को भी गाली दे दिया। यदि कोई पलटकर हरामजादा कह दे, आप किसी को हरामजादा कह दीजिए और आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, यह बात समझ लीजिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, भाषा इतनी गंदी, इतनी गलीच होती जा रही है। देखिए यह बिहार है जो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेता है। याद कीजिए 2007 का गुजरात विधानसभा का चुनाव, सोनिया गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री, गुजरात की तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था। और इसके बाद इस शब्द ने, इस वाक्य ने इतना ज्यादा हंगामा बरपाया कि चुनाव का मुद्दा बन गया। कांग्रेस की हालत खराब हो गई और
सोनिया गांधी को महंगा पड़ गया मौत का सौदागर कहना। 2007 में कांग्रेस की हालत ऐसी पतली हुई कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री थे, बीजेपी को गुजरात में 117 सीटें मिली और कांग्रेस को मात्र 59 पर सिमट जाना पड़ा। 2014 याद कीजिए, मणिशंकर अय्यर ने क्या कह दिया था। मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी कहा था, हरामजादा भी नहीं कहा था, और कहा भी नहीं जाना चाहिए। ये तो छात्र को कह रही है, आप कैसे कह सकती हैं? तो नीच किस्म का आदमी कहा, और इस नीच किस्म के आदमी का प्रयोग जो मणिशंकर अय्यर ने कहा, वह भाजपा का चुनावी मुद्दा बन गया। राहुल गांधी सफाई देते रहे, मणिशंकर अय्यर माफी मांगते रहे, लेकिन देश को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि मणिशंकर अय्यर का जो वक्तव्य था वह अपमानजनक था। प्रियंका गांधी, उन्होंने कह दिया नरेंद्र मोदी नीच राजनीति करते हैं। बात खिंचकर पहुंच गई नीच राजनीति निचली जाति तक। है? तो फिर क्या हुआ 2014 में, आपको पता है। तो बिहार के लोग तो भलमन साहत वाले लोग हैं, गाली खा लेते हैं, फिर भी जिंदाबाद का नारा लगा देते हैं, और इसी का फायदा उठाकर हरामजादा कहा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए रेणु देवी को, शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और यदि आपको हम बता रहे हैं कि यह शब्द, यह गाली किसी आरजेडी और कांग्रेस के नेता ने दी होती है अभी, तो ये बीजेपी वाले क्या से क्या कर बैठते हैं। लेकिन बिहार में विपक्ष, हाँ, बिहार में विपक्ष में ताकत है नहीं। मुझे खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव ने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली है। अभी तक कोई बयान भी नहीं आया है इस पर काउंटर करने के लिए, क्यों कहा? नहीं, वो फ्लाइट पकड़ चुके हैं, नीतीश कुमार समीक्षा करेंगे तो वो फ्लाइट पकड़ चुके हैं। तो यहां जो कुछ कह दीजिए। और अब आपको हम बताते हैं असली बात, मतलब कि हाँ, मतलब लोगों को जानना चाहिए। ये बृहत हिंदी कोश, शब्दकोश हिंदी का मेरे पास है, और मैंने कहा कि इसकी विवेचना की जानी चाहिए। रेणु देवी जी को भी सुनना चाहिए। क्या इस शब्द का मतलब जानने के बाद मैं हरामजादा और हरामजादी दोनों का अर्थ बतला देता हूं। आपने यह शब्द नहीं कहा, आपको कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बताना है। और तो देखिए, जब आप इसका मतलब बता रहे हैं, जब हम प्रमाण दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप पेज नंबर भी बताएं, जब हमने किताब का नाम बताया। बिल्कुल बता देते हैं। देखिए, ये बृहत हिंदी कोश है, हिंदी की सबसे प्रामाणिक डिक्शनरी है, कालिका प्रसाद राजवल्लभ सहाय मुकुंदी लाल श्रीवास्तव की। मैंने पहले ही बताया कि जब मुकदमे होते हैं तब भी इसी शब्दकोश का उल्लेख किया जाता है। तो आपने कहा हम पेज नंबर बता दें, तो पेज नंबर है 1344, 1344। शब्द है हराम, और हराम से ही शब्द बनता है हरामजादा और हरामजादी। तो देखिए, हराम का मतलब, पहले हराम का मतलब समझिए। धर्म शास्त्र में निषिद्ध, हलाल का उल्टा, अपवित्र। तो व्यभिचार, बदकारी, आग्रह। और जब यह हराम ज्यादा हो जाता है पुल्लिंग, तो इसका मतलब होता है दोगला। तो रेणु देवी जी, आप किसे दोगला कर रही थी? इसका मतलब होता है दुष्ट। किसे दुष्ट कह रही थी? इसका मतलब होता है पाजी। और इसका मतलब होता है हराम के गर्भ से उत्पन्न। हराम ज्यादा का मतलब, रेणु देवी जी आप मां हैं, गर्भ मां के पास ही किसी भी बच्चे को बिना जाने समझे क्या उसे हराम ज्यादा कह देना, जिसका मतलब होता है हराम के गर्भ से उत्पन्न, क्या यह शोभा देता है?
मैं नहीं कह रहा हूं, यह डिक्शनरी कह रही है, हरामजादा का मतलब समझाया जा रहा है। आपने किसको हरामजादा कर दिया? क्या वह हरामजादा है? हराम के गर्भ से उत्पन्न है? आपको पता है? आप यह बात प्रमाणित कर पाएंगी? और जैसा मैंने कहा, हरामजादी का मतलब क्या होगा तब? हराम से हरामजादा, हरामजादी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो हरामजादी है दोगली, हराम के पेट से पैदा हुई स्त्री। क्या इन्हीं गलीच शब्दों पर, इन्हीं गंदी शब्दों पर, इन्हीं गालियों पर आप बिहार की सत्ता चलाना चाहती हैं? क्या यही ट्रेनिंग है? क्या यही आपने पढ़ाई की है? मैं देख रहा था आपका आपकी जीवनी को मैं देख रहा था। 1977 में आपने सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाएं पास की हैं। ठीक है, आपने इसके ऊपर की डिग्री नहीं ली है, लेकिन हरामजादा और हरामजादी का मतलब तो आपने तब भी समझा होगा। तो आपको किसने अधिकार दे दिया? यह विशुद्ध गाली है, विशुद्ध गाली है। और पता नहीं क्यों अब तक आप माफी भी नहीं मांग रही हैं। फिर से कहता हूं, यदि किसी आरजेडी वाले ने और किसी कांग्रेस वाले ने या किसी माले वाले ने कह दिया होता तो मालूम होता आप उनका संस्कार उलट देते। आप उनके खानदान पर सवाल उठा देते। बिल्कुल। हा? तो क्या आपका संस्कार है हरामजादा कहने का? हा? और उससे भी शर्मनाक बात, ये किसी बंद कमरे की बात नहीं है, बीच सड़क की बात है, जहां उनके बच्चे के समान जो छात्र हैं वो हाँ, आप मां है, मैं कह रहा हूं आप मां हैं। गर्भ मां के पास, हा? मां के गर्भ से ही बच्चे पैदा होते हैं। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपने कहां देखा होगा? आपने बी ग्रेड और सी ग्रेड की फिल्मों में देखा होगा। ये बोली है ब्लू फिल्मों की। डायलॉग भी ऐसे उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं हाँ, जिन्हें नेगेटिव रोल मिलते हैं, जो गुंडे होते हैं, जो मवाली बदमाश होते होते हैं। हैं, मवाली होते बिल्कुल। हैं। हाँ? और फिर कोर्ट में जब गवाही होती है, जब कोर्ट पूछता है गवाह से या विक्टिम से कि अच्छा आपने ये केस दायर किया है, आपको इन्होंने क्या कहा था, तो उन्हें बताना पड़ता है कि हरामजादा कहा कि और भी इससे गंदी गाली दी। हाँ? तो ले जाइए। अच्छा, रेणु देवी पर मुकदमा भी हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा हो सकता है। कौन रोक लेगा? आरा वाले मुकदमा कर सकते हैं। आप किसी का नाम नहीं ले रहे, आरा वाले कह दे रहे हैं। जैसे वो पुराना कहावत है, लेकिन जेकर गांव में हम शादी हो गई, गांव वाला सब साला। हाँ? तो पूरा गांव वाला साला हो जाता है। तो आप आरा वाले को हरामजादा कह दिए। गजब तमाशा है, गजब बोली है। कौन सा संस्कार है? क्या आपको कोई कह दे तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? क्या आपके बच्चों को कोई कह दे तो बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो जो आपको बर्दाश्त नहीं है, जो आपको स्वीकार्य नहीं है, जैसे आपको लगा कि भगचौधर कहकर दलितों का अपमान कर दिया गया, तो हरामजादा कहकर आप किसका अपमान कर रही हैं भाई? जवाब देना चाहिए। और यदि मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो डिक्शनरी मंगवाइए। जिन्हें हरामजादा शब्द का अर्थ न पता हो वो इस डिक्शनरी में देखें, हिंदी की सबसे प्रामाणिक डिक्शनरी में, कि इसका मतलब क्या होता है। फालतू बातें मैं करता नहीं हूं, जो बातें करता हूं प्रामाणिकता के साथ करता हूं। तो यह स्पष्ट है। अब देखिए आगे हरामजादा से आगे कहां और जो नया संस्करण आपको सुनने को मिलेगा वो क्या होता है। हम तो सवाल ही उठा सकते हैं, सही को सही और गलत को गलत ही बता सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत माहौल बिगड़ गया है। आज डिप्टी सीएम ने ऐसी बात कह दी
कुछ दिनों पहले जीतन राम मांझी की बहू कुछ और कह रही थी, लवरी कभी लाडो लवरी। लवरी कह रही हाँ थी। मतलब हाँ इस तरह की बातें सुनना बहुत ही दुखद होता है कि हम बिहार से आते हैं, बार बार ये प्रमाण देते देते थक जाते कि हम सभ्य हैं, हम पढ़े रा- लिखे हैं, हम अच्छे कभी समाज से आते हैं, लेकिन ये लोग एक एक समय में सब कुछ सत्यानाश कर देते हैं। कभी राबड़ी देवी ने भी कहा था। आप याद कीजिए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव के समय में स्टेज से नारा लगा ना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हाँ, साला कहिएगा? हाँ, अब मन से कहिएगा गोली मारो। हाँ, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नहीं, क्या भारत। आप और हम बिहार की बात कीजिए, बताइए कि क्या कमी है, कैसे हम लोग बिहार का और उत्थान कर सकते हैं। और इन जैसे लोग जिनके पास पूरी पावर, पूरी सत्ता है, वो एक बार में ऐसी बात करेंगे कि बिहार गड्ढे में ही चला जाए। और राष्ट्रीय पटल पर हाल देखिए क्या है। हाँ, तो सुन ही रहे हैं। मतलब यदि आप सवाल पूछेंगे, कल मुझे ही कह दिया जाए तो अब क्या कर सकते हैं। चलिए, इस बात को, ये दुखद है। और बिल्कुल इससे, दुख जी, जी, और इससे छवि बिगड़ती है बिहार की। छवि संभालने की कोशिश हम और आप कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपको भी दुख, और तमाम लोगों को दुख हो रहा होगा जो उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर देखते हैं, जो उनसे उम्मीद रखते हैं। उन छात्रों ने उन्हें बुलाया ताकि उन्हें लगा होगा कि मेरी समस्याएं सुलझ जाएंगी, डिप्टी सीएम आ रही है मिलने के लिए। लेकिन किसने सोचा होगा कि डिप्टी सीएम आकर गुंडे मवालियों की तरह गाली देकर चली जाएंगी। बिहार की बात में हमने इस मुद्दे पर चर्चा की है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम सवाल उठा रहे हैं विपक्ष को और आम लोगों को। रेणु देवी के जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, उन्हें भी सवाल करना चाहिए कि मैडम, ये कौन सी भाषा है? और अगर आपने ये किसी स्कूल में पढ़ा है तो उसका भी नाम बताइए। और अगर और भी चीजें जानती हैं तो आगे प्लीज इसका प्रयोग मत करिएगा। हम भी बिहारी, हमारी लाज रख लीजिए। देखिए, जब हम उठ खड़े होते हैं ना, याद है ना, डीएनए पर सवाल उठाया गया था, जी, तो अश्वमेध रथ को यहीं रोक दिया गया था ना। मत कहिए हरामजादा, नहीं तो जनता है सब जानती है। कुर्सी पर बिल्कुल बैठाना भी जानती है तो कुर्सी से उतारना भी जानती है। तो आज यहीं खत्म कीजिए। बिल्कुल, बिहार की बात के इस एपिसोड में इतना ही। आगे बिहार के अहम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।